नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आपका हिंदी कक्षा में स्वागत है। हमने बात पाठ की व्याख्या समझा दी आपको और आशा है समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। गद्यांश है जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है, ये रेखांकित अंश भी है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यहीं से लिखना है हमें। जब बात परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा है तो हमारी कौन बात रही। सबसे पहले हमें पहला प्रश्न करना, पहले आपको बताया जा चुका। सबसे पहले क्या करेंगे, जब उत्तर लिखना शुरू करेंगे, उत्तर से पहले प्रश्न कैसे हमें लिखना है, संकेत डालना है, संकेत। इसके बाद ये दो अक्षर और फिर ये दो अक्षर, ठीक है। फिर नीचे प्रश्न संख्या आ डालेंगे। ये उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना बताया जा चुका है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के बात नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश केवल यहाँ से यहाँ तक दिया है तो उत्तर लिखेंगे। रेखांकित अंश में लेखक ने बताया है कि बात की महत्ता इस संसार में इतनी अधिक है कि परमेश्वर भी उससे नहीं बच सके हैं। जब परमेश्वर बात से के महत्व से अछूते नहीं रह सके हैं तो हम मनुष्यों की कौन सी बात है। हम मनुष्य तो बहुत छोटी श्रेणी में आते हैं और बात के माध्यम से ही ईश्वर मनुष्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा कहे हुए उपदेश ही मानव मानता है और वेद पुराणों आदि में ग्रंथों में पढ़ता है। मन और बुद्धि, अगला प्रश्न, मन और बुद्धि कब पवित्र हो जाते हैं। मन और बुद्धि कब पवित्र हो जाते हैं, तो इसमें ही आपको उत्तर मिलेगा। देखिए, ये है मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में, तो ये पूरा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कि जब व्यक्ति नाना शास्त्र पुराण, कहाँ से लिखना है, जब व्यक्ति या जब मानव, उत्तर तीसरा है, जब मानव शास्त्र पुराण इतिहास काव्यकोश इत्यादि समझने लगता है तब मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। बात का फैलाव कहाँ तक है, बात का फैलाव, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है बात का फैलाव नाना शास्त्र पुराण इत्यादि इतिहास काव्यकोश इत्यादि तक बात का फैलाव है। बड़ी बात मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बड़ी बात मुहावरे का अर्थ है बड़ा काम, बहुत बड़ा काम या महत्वपूर्ण बात। महत्वपूर्ण बात, इसका अर्थ लिखेंगे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, तो इस गद्यांश के ये प्रश्नोत्तर हो गए। अगला देखते हैं। इस गद्यांश को हम कॉपी में नहीं लिखेंगे, समझाया जा चुका है। अगर परीक्षा में आपके आता है तो आप उत्तर कर सकेंगे। इसको काट दिया, कॉपी में नहीं करना है। अगला देखिए, ये कटा है, मैंने बताया आपको। अगला, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। जिस प्रकार बात के रूप अलग अलग हैं, जैसे बड़ी बात, छोटी बात, लगती बात, बुरी बात, वैसे बात के काम भी हैं। जितने शब्द हैं उससे कहीं अधिक बात के अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ हैं, जैसे प्रीति बैर, सुख दुख, श्रद्धा घृणा, उत्साह अनुत्साह आदि। जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा, ये विदित का अर्थ ज्ञात, जितना ये शब्द जितना बातों के माध्यम से समझाए जा सकते हैं उतना कहकर या लिखकर नहीं समझाए जा सकते। उतना लिखकर नहीं, चाहे वो लिखे में हो चाहे वो, इनका बातों के माध्यम से, इन्हें आप घृणा
करने से ज़्यादा जितना आप किसी से के प्रति बोल देते हो, प्रेम के शब्द अगर बोल देते हो तो वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी रीति से जैसी सुविधा नहीं है, दूसरा कोई ढंग नहीं है इनको दर्शाने का, इनको प्रकट करने का। बात ही एक माध्यम है सबसे अच्छा जिसके माध्यम से इन शब्दों को हम प्रकट कर सकते हैं। घर में बैठे हुए चाहे लाखों कोस दूर हों, बातें ही तो हैं, शब्दों के माध्यम से ही तो हम न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, चाहे वो टेलीविज़न में, कहीं पर भी सुनते हैं या पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो है तो क्या वो लिखा तो बातें ही हैं, उसमें लिखी बातें ही गई हैं। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न वही है, संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड के बात नामक पाठ से अवतरित है। पिछले कई वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि पाठ का नाम, लेखक का नाम आप ब्लैक पेन से, काले पेन से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करके लिखेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसके लेखक भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश मैंने आपको अभी ये बताया यहाँ से यहाँ तक कि बात ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा प्रीति का अर्थ है प्रेम, शत्रुता, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, किसी के प्रति घृणा या प्रेम, श्रद्धा, उत्साह या अनुत्साह, इनको हम दर्शा सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। मन के विचारों और विविध भावों को जानने का क्या उपाय है? मन के विचारों, तीसरा उत्तर है, मन के विचारों और विविध भावों को जानने का एकमात्र उपाय बात है। बात आ पड़ती है से क्या आशय है? चौथे प्रश्न का उत्तर है, बात आ पड़ती से आशय है मुसीबत आ पड़ना, मुसीबत आ जाना। बात उखड़ती है से क्या आशय है? बात उखड़ती, काम बिगड़ना है। अगला गद्यांश, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं। सबसे पहले हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। सभी जितने भी गद्यांश हैं सब में सबसे पहले संकेत डालेंगे, उसके बाद प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न संदर्भ का है, सारे गद्यांशों में पहला प्रश्न संदर्भ का है। तो संदर्भ कैसे लिखना है 5, 6 बार, 7 बार आपको बता दिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में बात पाठ में संकलित है। इसके लेखक पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। रेखांकित अंश जहाँ से दिया है उसका थोड़ा सा पहले से पीछे से समझाते हुए एक लाइन आगे तक समझाना है ताकि पूरा अर्थ स्पष्ट हो सके। बात का तत्व समझना हर एक का, लेखक कहता है कि बात के सार को समझना सबके बस की बात नहीं है। कम लोग ही होते हैं जो बात को समझ पाते हैं और ऐसी बातें कर पाते हैं जो दूसरों की समझ पर, दूसरों के हृदय पर अपनी छाप छोड़ सकें, दूसरों की समझ पर अपना अधिकार पा सकें। सबके बस की बात नहीं है ये। बालकों की बातें कैसी होती हैं? बालकों की बातें तोतली और मधुर होती हैं। तोतली, मधुर, हृदय स्पर्शी। तोतली, मधुर, हृदय स्पर्शी। हृदय स्पर्शी होती हैं। इस अवतरण में पाषाण खंड, देखिए वैसे पाषाण खंड होता है पत्थर का टुकड़ा, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो इस अवतरण में पाषाण खंड से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिस व्यक्ति पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लिखेंगे पाषाण खंड का शाब्दिक अर्थ पत्थर है, किंतु इस गद्यांश के अनुसार पाषाण खंड ऐसे व्यक्ति को कहा गया है जो ना तो बालकों की बातों, सुंदर बातों से, ना ही सुंदरियों की, और ना ही कवियों वक्ताओं की मधुर रसीली बातों से प्रभावित होता है। विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है? विद्वानों और कवियों का जीवन बात के महत्व को समझने में ही बीत जाता है। तो ये गद्यांश हो गए, इतने आपको करने हैं। इसके बाद हम अगला पाठ शुरू करेंगे। जहाँ कहीं भी कोई समस्या हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप उसे पूछ सकते हैं।
लेकिन साफ साफ आप इसे लिखेंगे सही ढंग से। सबसे पहले संकेत, फिर 5 प्रश्न। हर गद्यांश में, जितने भी गद्यांश दिए गए हैं, हर गद्यांश में सबसे पहले संकेत डालेंगे। पूरा गद्यांश नहीं उतारना है आपको, संकेत डालना है। संकेत में 2 शब्द आरंभ के, 2 शब्द अंत के, पूरा गद्यांश उसमें कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 5 प्रश्न एक एक करके लिखते जाना है और उनके उत्तर वीडियो से सुनकर लिखना है आपको। और अपने आप से भी कर सकते हैं, लेकिन सही होने चाहिए वो। धन्यवाद।